हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी बहुत से बच्चों में कॉमन होती है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तब भी वो आपको थोड़ा हाइपर दिखेगा। बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, सिटिंग कम होती है, लेकिन एक एज के बाद बच्चों में स्टेज चेंज हो जाती है और बच्चे सिटिंग देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं या जो बच्चे ADHD हैं या फिर ASD में भी छोटे बच्चे स्पेशली हाइपर दिखते हैं, कंपैरेटिवली वो काफ़ी हाइपर होते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। उनके बिहेवियर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि जिस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी वजह के घूम रहे हैं। बाकी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी में और इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी में एक ही फ़र्क होता है। न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन या फिर जिन बच्चों को ASD या ADHD है, इन दोनों की हाइपर एक्टिविटी में एक बड़ा डिफरेंस यह होता है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी कुछ मीनिंगफुल होती है। किसी चीज़ के पीछे दौड़ना, किसी चीज़ के को चेज़ करना या किसी को पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन ऑटिज़म में या फिर ADHD में बच्चे बिना वजह हाइपर दिखते हैं। वो इधर से उधर बिना वजह दौड़ते रहते हैं और सेंसरी इनपुट लेने की कोशिश करते हैं। हाइपर एक्टिविटी की वजह सिर्फ सेंसरी नहीं है, इसकी बहुत सी वजह हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे और किस तरह से हम बच्चों की में वजह को जानकर उसके हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे, इस विषय में बात करूंगी। सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी की वजह होती है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि ASD है आपका बच्चा या फिर बच्चे को ADHD है तो बच्चे हाइपर होते हैं। ऐसे में बच्चों को सेंसरी इनपुट की ज़रूरत होती है, स्पेशली जिन बच्चों को सेंसरी इनपुट चाहिए, सीकिंग बिहेवियर्स जिन्हें मैं कहूँगी कि बच्चे सेंसरी स्टिमुलेशन को सीक आउट करने के लिए कई बार इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं, जैसे कि जंपिंग करना, रॉकिंग करना या फिर हैंड फ्लैपिंग करना, इधर उधर दौड़ते रहना, चीज़ों से या लोगों से टकराना, चीज़ों को छूते रहना, कुछ भी उठाकर मुंह में ले लेना। ये सब चीज़ें हाइपर एक्टिविटी को इंडिकेट करती हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे कहीं भी एक जगह पर जल्दी फोकस नहीं कर पाते हैं और लगातार हिलते रहते हैं। अगर उन्हें हम सिटिंग बिठा भी दें तब भी बच्चे अच्छे से सिटिंग नहीं दे पाते हैं। इन बच्चों को हाइपर एक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे ओवरली एक्टिव दिखते हैं और एक अनयूजुअल वे में एक्टिव दिखते हैं। ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अगर हाइपर एक्टिविटी उसमें दिख रही है तो किस वजह से, क्या कोई कारण है उसके इधर उधर दौड़ने का। तो ये एक चीज़ कि अगर बच्चे को सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स है तो उसे हम सेंसरी इनपुट दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर पाएँ। जैसे कि बच्चे को शीट में रैप करना या फिर बच्चे को थेरेपी बॉल के साथ में प्रेशर देना या फिर बच्चे को जंपिंग करवाना ट्रैम्पोलिन पर, वो भी हाथ पकड़ के एक स्ट्रक्चर्ड वे में जंपिंग करवाना। मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग मुझे वीडियो सेंड करते हैं, उसमें बच्चे जंप तो करते हैं लेकिन एक अनस्ट्रक्चर्ड वे रहता है जिससे कि बच्चे कंपैरेटिवली और हाइपर होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम जंपिंग को सही तरह से यूज़ करें, स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ करें तो जंपिंग हाइपर एक्टिव बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करती है, लेकिन ये हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा देती है अगर हम ट्रैम्पोलिन को सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, जंपिंग ठीक से नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा थेरेपी बॉल के ऊपर अगेन मैं कहूँगी कि थेरेपी बॉल को अगर हम प्रेशर दे रहे हैं बच्चे को तो वो बच्चों के लिए यूज़फुल है, या बच्चा अगर हल्का रॉक कर रहा है तो उसके लिए यूज़फुल है। लेकिन अगर वही बच्चा थेरेपी बॉल के ऊपर ज़ोर से बाउंस कर रहा है, मैंने अक्सर देखा कि हाइपर एक्टिव बच्चे थेरेपी बॉल पर बिठाते हुए बहुत ज़ोर से बाउंस करते हैं और अगर उन्हें स्विंग दिया जाता है तो बहुत ज़ोर से स्विंग लेते हैं। स्विंग की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो उनके ब्रेन को और ज़्यादा स्टिमुलेशन देती है, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा हाइपर होते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को अगर स्विंग देना है तो लीनियर डायरेक्शन में स्लो स्विंग देना है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अगर बच्चे को थेरेपी बॉल दी है तो अपने सुपरविजन में देनी है कि उसे किस तरह से इसे यूज़ करना है, पहले हमें यह सिखाना है। हाइपर एक्टिव बच्चे अक्सर चीज़ों को अगर आप उनके सामने रखते हैं तो थ्रो कर देते हैं, उन्हें गिरा देते हैं क्योंकि वे उन्हें यूज़ करना नहीं जानते हैं। ऐसे में बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, अपने सुपरविजन में करवाइए। क्योंकि अगर आप बच्चे को अनस्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी सेंसरी टूल दे रहे हैं तो बच्चे उसे मिसयूज़ कर सकते हैं। पहले हमें उन्हें यह सिखाना है कि उन्हें उस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि थेरेपी बॉल आप बच्चों के साथ यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे, लेकिन इन टूल्स को आप अपनी सुपरविजन में यूज़ करेंगे ताकि बच्चे उसे मिसयूज़ ना करें। क्योंकि कई बार इन चीज़ों को मिसयूज़ करने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स और अधिक बढ़ने लगते हैं।
इसके अलावा कुछ बच्चों को ओरल मोटर सेंसरी सीक आउट करने की ज़रूरत होती है। ओरल मोटर जिनको चाहिए उन बच्चों के लिए भी हमें बहुत ज़रूरत होती है कि उन्हें हम कुछ ना कुछ ऐसा दें जिससे कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम किया जाए। जैसे कि बच्चे को ब्लोइंग करवाना या सकिंग की एक्टिविटी। सकिंग बहुत ही कामिंग एक्टिविटी मानी गई है। बच्चों को अगर आप स्ट्रॉ के साथ में सकिंग करने के लिए कुछ भी देते हैं, पहले पानी दीजिए। अगर आपका बच्चा बिल्कुल सकिंग नहीं करता है तो आप पहले उसे बिल्कुल हल्की चीज़ देंगे, जैसे कि पानी, लिक्विड फॉर्म। धीरे धीरे आप उसे सेमी सॉलिड दे सकते हैं। ये आपके बच्चे के लेवल पर डिपेंड है। इसके अलावा बलून को ब्लो करना, या फिर ऊपर बलून को हमने हैंग कर दिया और बच्चे को उसे लगातार उछल के उसे जंप करके बच्चे को उसे टच करना है। बॉल के लेवल को बच्चे की हाइट से ऊपर रखिए ताकि बच्चे को जंप करके उसे लेना पड़े। अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के वेस्टिबुलर सेंस पर काम करने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है, बच्चों के लिए एनर्जी बर्निंग है और उसके साथ ही ये बच्चों को स्टिमुलेशन दे रही है, जो कि हम अक्सर ट्रैम्पोलिन के साथ बच्चों को देते हैं। अब एक चीज़ होती है कि अगर हम हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उनके लिए स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा लगातार दौड़ता है तो उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऑब्स्टेकल दिया जा सकता है जिससे कि बच्चों को वो बच्चे देखकर चलना शुरू करें। जिन बच्चों को अक्सर सेंस सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं वो काफ़ी हाइपर बने रहते हैं और चीज़ों से टकराते हैं। ऐसे में बच्चों को हर्डल्स देना या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना उनके लिए जो स्ट्रक्चर्ड हैं बहुत यूज़फुल रहता है। स्पेशली जो बच्चे बम्पिंग करते हैं चीज़ों के साथ में, उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे उन्हें डीप इनपुट मिले। वेटेड ब्लैंकेट दिया जा सकता है या फिर वेटेड चीज़ें दी जा सकती हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि अगर हम बच्चे को डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ दें तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि वेटेड ब्लैंकेट की आदत बन जाती है जो कि बच्चों की इंडिपेंडेंस में रुकावट होती है। मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी है कि हम बच्चों को उन सेंसी नीड्स को हम एक नेचुरल वे में उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक्सट्रीम हाइपर है तो हम उसे कुछ देर के लिए वेटेड ब्लैंकेट दे सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, ऐसे में बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ करवाना, उन्हें योगा, मेडिटेशन या फिर एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बच्चे ये सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से अपनी बॉडी को या अपने दिमाग को शांत रखना है। लेकिन साथ में इन एक्टिविटीज़ को करवाना भी उसके शेड्यूल में बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 2 से 3 बार इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर स्टफ़ कीजिए उसकी डेली लाइफ में, ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो। आप देखेंगे कि मसाज से, डीप प्रेशर से, ऑब्स्टेकल से या फिर सकिंग करवाने से या फिर जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको अब तक बताई हैं वो करवाने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम होती है और बच्चे शांत होने लगते हैं। दूसरी एक जो बहुत बड़ी वजह होती है हाइपर एक्टिविटी की, मैंने देखा है, वो है हेल्थ इश्यूज़। अगर बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी भी तरह का, क्योंकि बच्चों को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, बच्चे अपनी बातें आपको नहीं बताते हैं और लगातार हाइपर बने रहते हैं। ये चीज़ें मैंने देखी हैं और ये चीज़ें जब मैं बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा अगर ठीक नहीं है तो वो ज़्यादा हाइपर लगेगा कंपैरेटिवली। अदरवाइज़ आपका बच्चा शायद इतना हाइपर नहीं है, लेकिन उसके स्ट्रीमिंग के बिहेवियर्स, उसकी हाइपर एक्टिविटी एक्सेस बढ़ जाती है जब बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने की ज़रूरत है कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर वो ठीक नहीं फील कर रहा है तो उसे मेडिसिन देना, ये सब चीज़ें भी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं अगर रीज़न हेल्थ इश्यूज़ हैं। एक स्टडी के अनुसार 25% से 45% तक बच्चों में इम्पल्सिविटी या फिर बच्चों में एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को स्ट्रेस बॉल या फिर पुट्टी काफ़ी हेल्प करती है। स्पिनर की बजाय अगर हम बच्चों को क्ले या पुट्टी दें तो यह काफ़ी सूदिंग और कामिंग रहती है। तीसरी चीज़ जो हाइपर एक्टिविटी की वजह होती है वो है शुगर इंटेक। बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, बच्चों को शुगर को लेकर बहुत क्रेविंग होती है और हम अनजाने में बच्चों को चॉकलेट, कैंडीज़, ये चीज़ें दे देते हैं ताकि हमारे बच्चे कुछ देर के लिए शांत हो जाएं। लेकिन वो थोड़ी देर शांत तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसका असर हाइपर एक्टिविटी के रूप में आपको जल्दी ही दिखता है। शुगर का इंटेक बच्चों को और ज़्यादा हाइपर कर सकता है। शुगर और ADHD के कॉम्बिनेशन को पुअर कॉम्बिनेशन माना गया है। शुगर बच्चों में डोपामिन को रिलीज़ करती है जो कि एक मेडिसिन का काम करती है और बच्चों को एक्स्ट्रा हाइपर कर देती है। बच्चों में फिजिटी बिहेवियर या इनअटेंटिव बिहेवियर पहले से ही बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन शुगर के इंटेक की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। शुगर से बच्चों का एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि शुगर से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुगर के रिज़ल्ट्स मैंने देखे हैं, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को शुगर दें, क्योंकि शुगर से अक्सर बच्चे ज़्यादा हाइपर होते हैं। मैं बच्चों के डाइट से मीठा शुगर उसे
निकालने की ज़रूरत है। डाइट में नेचुरल शुगर जिसे हम कहते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ऐड कीजिए और शुगर का इंटेक कम से कम रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जैसे कि भूख लगना, किसी का कोई अपनी नीड को कम्युनिकेट ना कर पाना। बच्चा अगर भूख लगी है उसे या प्यास लगी है, बच्चा अपनी नीड्स या वांट्स को नहीं बता पा रहा है, इस वजह से भी बच्चे हाइपर होते हैं। कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट ASD में बहुत कॉमन है, इस वजह से बच्चे बहुत अधिक हाइपर होते हैं, बहुत अग्रेशन भी शो करते हैं या फिर बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कि उन्हें प्यास लगी है या भूख लगी है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ आती ही नहीं है। हमें ज़रूरत है ऐसे में बच्चों को सिखाने की, ताकि हम उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएँ। एक स्टडी के अनुसार अगर बच्चे रात को सही से नहीं सोते हैं तो उनमें अटेंशन यानी कि अटेंशन पे करने में और बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। जितना हम बच्चे को समझते जाते हैं उतना ही उनमें हाइपर एक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका बच्चे को क्लोजली देखना, उसे अंडरस्टैंड करना कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है या उसकी हाइपर एक्टिविटी की क्या वजह है। आई एम श्योर कि अगर आप उस वजह को ढूंढ लेते हैं तो आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को उसके लेवल के काम करवाना। कई बार बच्चे बीच में ही उठकर दौड़ जाते हैं, हम काम करवा रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चों में रनिंग का जो बिहेवियर आता है वो इस वजह से आता है कि हम बच्चे को काम उसकी पसंद का नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे को सिटिंग को लेकर इश्यूज़ हैं, लेकिन सिटिंग को भी बढ़ाया जा सकता है बच्चों में अगर हम बच्चे को लैप पैड या फिर और सेंसरी टूल्स को यूज़ करें और बच्चे की इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ करवाएं। इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। इसके अलावा बच्चों को डीप प्रेशर देना, उन्हें बैठे बैठे ही मसाज या फिर डिफरेंट सेंसरी बिल्स देना, उन्हें टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना भी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की वजह अलग अलग हो सकती है। ऐसे में एक्टिविटीज़ को आप देखकर चूज़ कीजिए कि आपके बच्चे के क्या इश्यूज़ हैं या उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चों में इनअटेंशन होना या फिर बच्चों में वेस्टिबुलर डिसफंक्शन या सेंसरी इश्यूज़ या फिर कोर मसल स्ट्रेंथ का वीक होना भी हाइपर एक्टिविटी की वजह हो सकता है। इसके अलावा हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में टाइम मैनेजमेंट उन्हें सिखाना ज़रूरी है। टाइम को विजुअल टाइमर देना उन्हें कि उन्हें कोई काम कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है। स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को देना, एक्टिविटीज़ को देना बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसके अलावा उन्हें डीप ब्रीदिंग, योगा और मेडिटेशन की हेल्प से भी शांत रखा जा सकता है। उन्हें ब्रीदिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ उन्हें स्ट्रेचिंग करवाना, ये सब चीज़ें भी बच्चों को काफ़ी हद तक शांत करती हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर बच्चों में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है किसी तरह की भी, चाहे मैं यहाँ विटामिन B की बात करूँ, D की बात करूँ या फिर बच्चों को विटामिन C में भी अगर डेफिशिएंसी है तब भी बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर दिखते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत बच्चों के उन इश्यूज़ को समझने की, उन्हें वो प्रॉपर सप्लीमेंट देने की जिससे कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सके। हाइपर एक्टिव बच्चों को अक्सर फ़िश ऑयल सजेस्ट किया जाता है। फैटी एसिड की बात करूं, फ़िश ऑयल से भी बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है, उनकी सिटिंग इंप्रूव होती है। अदर देन कि हम बच्चे को मेडिसिन दें या लॉन्ग रन में उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे बच्चे की लाइफ पर कोई बुरा असर आए, ज़रूरत है कि हम बच्चे को नेचुरल वे में उसकी हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना, कुछ ऐसी स्मेल्स, लेवेंडर, रोज़, इन चीज़ों को, या फिर बच्चों को लोशन से मसाज देना, या फिर सेंसरी चीज़ें बच्चों की एटमॉस्फेयर से शोर को निकालना। अगर आपका बच्चा स्पेशली सेंसरी सेंसिटिव है तो ज़रूरी है कि फूड को निकाल दें जो उसे हाइपर कर सकता है। जैसे कि तेज़ मूवमेंट कई बार बच्चों को परेशान कर देती है, तेज़ आवाज़ बच्चों को परेशान कर सकती है, कुछ ऐसी तेज़ लाइट्स हैं जो बच्चों को हाइपर कर सकती हैं। हमें ऐसे में ज़रूरत है बच्चे को कामिंग म्यूज़िक देने की, उन्हें शांत माहौल देने की, डिम लाइट्स में रखने की, हो सके तो डार्क रूम दीजिए। ये चीज़ें बच्चों को शांत करती है। इसके अलावा उन्हें कामिंग व्यू दिखाना, कामिंग म्यूज़िक सुनाना या फिर कामिंग एक्टिविटीज़ करवाना भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चों को टैक्टाइल में आप जिसका जो टच है बहुत कामिंग होता है, काइनेटिक सेंट दी जा सकती है या फिर वाटर बीट्स का टच, या फिर बच्चों को सिंपली आप पानी का टच भी दे रहे हैं, वार्म वाटर टच, तो वो भी बच्चों को शांत करता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है बच्चों में लर्निंग का होना। अगर लर्निंग बच्चे में नहीं आ रही है, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद उनकी हाइपर एक्टिविटी का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसकी वजह होती है बच्चों में क्रोनोलॉजिकल एज और ब्रेन एज में
डिफरेंस होना। अधिकतर अगर आपके बच्चे की ये दोनों चीज़ें बराबर चल रही हैं तो हाइपर एक्टिविटी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रही है और उस हिसाब से इसकी ब्रेन एज नहीं बढ़ रही है तो ये एक गैप भी वजह होती है बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को बढ़ाने में। इसलिए ज़रूरी है उन्हें लगातार कुछ ना कुछ सिखाते रहना और उनकी लर्निंग पर काम करते रहना। ये सब अगर चीज़ों को हम उनकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है। बच्चों का ध्यान एक सही जगह पर लगाना, उन्हें आर्ट एक्टिविटीज़ देना भी एक अच्छा आइडिया होता है बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने का। जब बच्चे कहीं ध्यान लगाने लगते हैं, उनकी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ के साथ हम उनके साथ काम करते हैं और उन्हें वो ज़रूरी इनपुट देते हैं जो उन्हें चाहिए, तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज़ के इश्यूज़ अपने आप कम होने लगते हैं। अगर आपका बच्चा भूख की वजह से या फिर बच्चा काम की वजह से या फिर बच्चे को हेल्थ इशू की वजह से ये सब कर रहा है, तब सेंसरी इनपुट का इतना मतलब नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चे की नीड्स को समझकर उसकी हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट करने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को घर पर ही कंट्रोल करने में और यह समझने में कि आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी की वजह क्या है और उसे किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।